मंच का ब्लॉक ये रखिए। और इसी के साथ में सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगी कि केंद्र के ऊपर इस महाकुंभ के ऊपर एक टूरिज्म विभाग की तरफ से कॉफी टेबल बुक जो प्रकाशित हुई है द एसेंस ऑफ कुंभ, हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉरपोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे, प्रतिदिन 5 से लेकर के 7 लाख श्रद्धालु और काशी बाबा विश्वनाथ के धाम में 10 से लेकर के 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जाता था। एक सर्किट यह बना, एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। इस दौरान 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया। और गोरखपुर में 1 जनवरी से लेकर के कल तक प्रतिदिन 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख श्रद्धालु इस दौरान वहां जाता था। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा वहां रहा। चौथा सर्किट बना प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का। और 5वां सर्किट बना प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ करके श्रद्धालु जन मथुरा, वृंदावन और सुख तीर्थ की यात्रा के लिए भी गए हैं, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। और मैंने जो कहा ना, आज बहनों और भाइयों, महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट दे दिए। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का। जैसे प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरा समागम था, करोड़ों की संख्या में। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मिनिमम 1.5 करोड़ श्रद्धालु न रहे हों, और यह संख्या 10 करोड़ तक पहुंची थी। ऐसे ही मां विंध्यवासिनी का सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मेला प्राधिकरण, पुलिस अधिकारीगण, सभी लोग इस अभियान के साथ जुटे। एक एक चीज को साफ करना, मां गंगा के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होनी चाहिए। अविरल निर्मल गंगा बनाने के लिए सिंचाई विभाग ने जो कार्य किए, उस कार्यक्रम को अब नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। जो मां गंगा हम पे आशीर्वाद बरसा रही है, जो भगवान बेनी माधव की कृपा से इतना बड़ा आयोजन हुआ, भगवान अक्षयवट और हनुमान जी महाराज की कृपा से इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है और अच्छे ढंग से। अब तक हमने श्रद्धालुओं के द्वारा कहीं पे कोई गंदगी पैदा की गई थी तो उस गंदगी को हमने स्वच्छ किया है, लेकिन अब शेष सामान के समेटने की कार्रवाई चल रही है। कोई कपड़ा, इतना विशाल समागम
दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे थे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का ये महासमागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि इन श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर करके दिखाया है कि अगले कुंभ में भी वह आपके साथ यहां पे कुंभ में हिस्सेदारी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहूंगा, और वह यह कि आयोजन, घर का आयोजन हमारा संपन्न हुआ। ये बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। अब इस स्वच्छता को नए सिरे से प्रस्तुत करना। 66 करोड़ श्रद्धालु जहां आए हों, अभी भी आ रहे हैं, आज भी काफी बड़ी संख्या में लोग हैं।